नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। 9 साल बेमिसाल आम आदमी पार्टी के 9वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जिला अध्यक्ष राम यज्ञ निषाद के नेतृत्व में आप पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को बस्ती के कटरापानी टंकी स्थित कैंप कार्यालय पर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया। इस उत्सव कार्यक्रम में सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने की बात को लेकर इन लोगों ने कहा कि किसानों ने ये साबित कर दिया है कि जनतंत्र की ताकत से बिल ही नहीं सरकार भी बदल दी जाती है। आपकी नई सोच नई राजनीति उत्तर प्रदेश की जनता में ये चर्चा का विषय बन गया है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक एवं दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही यूपी की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर ढंग से सुधार सकते हैं। यहाँ प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे ठंड के मौसम में बिना स्वेटर बिना जूते मोजे के स्कूल जा रहे हैं। अस्पतालों में मरीज डॉक्टरों का घंटों इंतजार करते फिर भी ढंग का इलाज नहीं मिल पाता है। आप कार्यकर्ताओं ने आगे कहा कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कानून नाम की चीज ही नहीं है। इन्हीं की पुलिस रात में 12:30 बजे गोरखपुर के एक होटल में कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता को पीट कर जान से मार देती है। जिला अध्यक्ष राम यज्ञ निषाद ने आगे कहा कि जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को असफलता हाथ लगी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले कहाँ सो रहे हैं। एक बेटी परीक्षा देने जा रही चलती गाड़ी में उसके साथ दरिंदों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आखिरकार ये सरकार क्या कर रही है। आज आम आदमी पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में खासकर बस्ती जनपद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बस्ती की जनता को हार्दिक बधाई स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं बस्ती की जनता को। और आम आदमी पार्टी के आज 9 साल पूरा हुए हैं। हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ कार्यालय पर और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, खुशियाँ भी मना रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल पे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चुनाव लड़ेगी और हमारे कार्यकर्ता बूथ ब्लॉक से लेकर बूथ लेवल तक मजबूत करने के लिए जी जान लगा दिए हैं। और अभी हाल ही में केजरीवाल जी का बिजली गारंटी योजना शुरू हुई है, बस्ती से पदयात्रा। इसका जो है घर घर जा कर के गाँव गाँव जा कर के बिजली गारंटी का जो है फॉर्म भरवाया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी पूरे विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतरेगी। 403 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जीत कर जाएंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तभी आम जनता का उत्तर प्रदेश में भला होगा, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। बहराइच के विकासखंड कैसरगंज अंतर्गत ग्राम सभा मूसेपुर का पूरा मामला है, जहां पर ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व प्रधान अनीता द्वारा ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया गया। एक तरफ से सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को खुले में शौच के लिए ना जाने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है और वीडियो में देख सकते हैं कि सार्वजनिक शौचालय का क्या हाल है। ग्रामवासियों को खुले में शौच के लिए जाना उनके पास मजबूरी है। आज तक उस शौचालय में कोई भी व्यक्ति शौच करने नहीं गया है। शौचालय की दीवार की दरार को देखकर लोगों को डर लगता है कि अगर वहां गए और वापस आएंगे या नहीं। हालात ये है कि अभी शौचालय शुरू भी नहीं हुआ है, दीवारों पर दरार पड़ना चालू हो गए, दरवाजे उखड़ने लगे, गड्ढे इस तरह के बने हैं कि जो पूरी तरह से मानक विहीन है। जब इस संबंध में ग्रामीणों से बात की गई तो ग्रामीणों ने बताया कि इसमें सांप बिच्छू के अलावा कोई नहीं रहता। ग्रामीणों द्वारा ये भी बताया गया कि यहाँ पहले घोर गड्ढे था, उसी पर सरणी शौचालय बनवाकर सरकारी धन का दुरुपयोग तथा बंदरबाट किया गया है, जो कि अभी सार्वजनिक शौचालय निर्माण 2 वर्ष पूरा हुआ है। दीवार फटने लगी है, दरवाजे टूटने लगे हैं और दरवाजों पर ताला जड़ा हुआ है। उस शौचालय तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं है। आखिर ग्रामीण जाएंगे तो कैसे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये कौन सा गांव है? मूसेपुर। ये सामुदायिक शौचालय कब बना? ये बना है 2020 में। 2020 में। इसका उपयोग हो रहा है? उपयोग हो रहा है? नहीं होता है। उपयोग नहीं हो रहा। जैसे देखने में मिला दरवाजा वगैरह अभी भी पूरी तरह से जर्जर कंडीशन में हो गया है। तो इसमें लोग जाएंगे तो कैसे जाएंगे? अरे जाएंगे, इसमें जाएंगे कौन लोग है? जो जर्जर है सिर्फ बिल्डिंग में जाएंगे,
खुद मर जाएंगे। अच्छा, गड्ढा कैसा बना है यहाँ पे? गड्ढा वैसा बना है जैसे देखिए आप सर, वैसे बना है। गड्ढा भी मानक विहीन है? मानक भी नहीं है। मतलब यहाँ पे लोग जाने अगर जाएंगे तो उनका भी वो भी पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं, पूरी तरह जर्जर हालत में होगा। अभी बने कितना दिन हुआ है? अभी ही साल भर नहीं। साल बनाए। क्या बनवावा है का? अनीता देवी। अनीता देवी, हाँ। ग्राम प्रधान ही? हाँ, ग्राम पंचायत। गाँव कौन है ये? मूसेपुर, विकासखंड, कैसरगंज, जनपद बहराइच। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता मोहित कुमार मौर्य की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चतरा जिले के अंतिम छोर पर स्थित रिमी पंचायत आज भी विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा बना हुआ है। ये क्षेत्र अति प्रभावित होने के कारण विकास कार्यों से आज भी अछूता है। इस पंचायत में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत सार्थक साबित हो रही है। रिमी पंचायत के झारदाग गांव के बीरबल पासवान पिता महेश पासवान गैर मंजूरा जमीन पर अपना बताकर प्रधानमंत्री आवास बना डाला और इसी जमीन पर पुनः ज्ञानदेव पासवान पिता महेश पासवान को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला तो वो भी अपना बताकर यहीं पर बनवाना शुरू कर दिया। जब इस गांव में सी न्यूज के संवाददाता और जिला ब्यूरो विकास कार्यों को देखने के लिए निकले तो स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने गैर मंजूरा पर आवास अवैध रूप से बनाए जाने का जिक्र किया। इसकी सच्चाई जानने उक्त स्थान पहुंचे तो देखा गया कि ज्ञानदेव पासवान आवास बनाने के लिए गड्ढा खुदाई करा रहे हैं, जबकि इसकी हकीकत कुछ और ही है। वो भी जीएम जमीन का जिक्र किया तथा वहां मौजूद लोगों से ये भी पता चला कि बिना काम किए 2 किश्त पैसा इन्हें दे दिया गया है। जब इसकी सही जानकारी पंचायत सेवक संदीप कुमार से ली गई तो वे भी अफसरशाही रवैया अपनाते हुए कहने लगे कि हाँ हमने दिया है तो क्या हुआ। इस बात पर वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इसकी जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे। आखिर ऐसा क्यों, इसका जिम्मेदार कौन है। इस गाँव में और लोगों को भी आवास योजना के तहत आवास मिला है पर राशि के लिए आज तक आस लगाए बैठे हुए और ये महाशय बिना काम कराए ही इनको पैसा कैसे मिल गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि इसका जिम्मेदार कौन है ये भी एक बड़ा प्रश्न है। कहाँ घर हुआ? झरदाग। जी बताइए क्या परेशानी? परेशानी है कि मेरा कोई आदमी मैं गंज में ज़मीन में घर बनाया है, दूसरे को कंप्लेन करते करते मेरा बहुत परेशान कर दे रहा है। मेरा कोई जगह नहीं है, यही गंज में ज़मीन में मेरा 2 एकड़ 70 डिसमिल का रसीद कट रहा है और वही मेरा पूर्वज से में आते हैं और 5वां खूंटी मेरा हम यहाँ पर बीतते चुके हैं। बहुत दिन से बाबा दादा सब कुछ यहीं पर बीत चुके हैं। तो सिर्फ रसीद आपका कट रहा है? हाँ से हम तो रसीद भर देख रहे हैं कि मेरा दादा बाबा ने रखे थे रसीद और रसीद से हम रसीद कट रहा है। 2 एकड़ 70 डिसमिल का एक प्लॉट है। ये गैरमंजूर किस तरह का गैरमंजूर हुआ है? ये तो हमको जानकारी नहीं है, खाली रसीद से हम देख रहे हैं कि मेरा 2 एकड़ 70 डिसमिल का रसीद कट रहा है। तो उसी में ये आवास बना हुआ हाँ है? उसी में हम आवास बना रहे हैं। अच्छा, ये जो पेपर आप जमा किए थे ब्लॉक में, ये क्या जमा किए थे आप? हम इसका फोटो कॉपी, रसीद का फोटो कॉपी हम जमा किए हैं बस? हाँ, कर्मचारी रिपोर्ट वही किए हैं, फोटो कॉपी रसीद का फोटो कॉपी जमा किए हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता साजिद के साथ शाह फहद अली की रिपोर्ट। धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार लिया था, इसलिए इस पर्व को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 27 नवंबर शनिवार को देश भर में धूमधाम से मनाया गया। अवसर पर इंदौर के IT पार्क चौराहा स्थित बट भैरवनाथ महाराज मंदिर पर भैरव अष्टमी के पावन पर्व पर हर वर्ष विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, किंतु कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष महाआरती के साथ महाप्रसादी का वितरण ही किया गया। आपको बता दें कि बटुक भैरवनाथ की मूर्ति की स्थापना सुरेश बैरागी के द्वारा 12 वर्ष पूर्व की गई थी। IT पार्क चौराहे पर बड़ी संख्या में एक्सीडेंट हुआ करते थे। सुरेश बैरागी को स्वप्न में भैरवनाथ बाबा ने दर्शन दिया और उसके बाद सिंहस्थ में पधारे एक अज्ञात गुरु महाराज ने सुरेश बैरागी को बाबा बटुक भैरवनाथ की मूर्ति प्रदान की और कहा कि इन्हें स्थापित करो, और तभी से यहाँ पर भैरवनाथ की मूर्ति की स्थापना की गई। उसके बाद यहाँ पर एक्सीडेंट होना बिल्कुल बंद हो गया। आज भैरव अष्टमी पर बटुक भैरवनाथ की महाआरती एवं प्रसादी वितरण में मुख्य रूप से ईश्वर गुर्जर, संजय अरोड़ा, सुरेश बैरागी, गुरविंदर सिंह ठाकुर, लीलाधर चौहान, नीरज बड़ोदिया सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित थे।
भैरवाष्टमी के इस पावन पर्व पे मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भैरवाष्टमी का ये 42वां वर्ष चल रहा है यहाँ पर। पिछले 2 वर्ष से हम कोरोना काल की वजह से बाबा के इस प्रकार का आयोजन नहीं कर पाए थे। इस बार बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ हम सुरेश भाई बैरागी जी और पूरी मित्र मंडलों की तरफ से ये आयोजन प्रसादी का किया गया। इस पावन पर्व पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। रतलाम जिले की तहसील जावरा के ग्राम सोहनगढ़ से बारात लेकर मंदसौर के दलौदा जा रही बस आज सुबह 4 लेन पर पलट गई। दलौदा के पास आज सुबह ये हादसा हुआ जिसमें 10 से अधिक बाराती घायल हो गए। घायल हुए बारातियों को मंदसौर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार जावरा के हिना ट्रेवल्स की ये बस सोहनगढ़ के पाटीदार परिवार की बारात लेकर दलौदा पहुंची थी, जहां अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों और लोगों ने घायल बारातियों को बस से निकालकर मंदसौर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र के बाजार कस्बा प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 की छात्रा चांदनी सरोज पुत्री श्रवण सरोज भोजन लेते समय सब्जी में गिर गई, जहां बायां हाथ जलकर बुरी तरह वो घायल हो गई। अध्यापकगण गार्जियन को सूचना दिए, वहीं गार्जियन बच्ची को इलाज के लिए लेकर अस्पताल पहुंचे। अध्यापकों का कहना है कि घटना के बारे में बताने में हम सभी असमर्थता जता रहे हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। बरेली में विगत 16 वर्षों की भांति इस वर्ष 28 नवंबर से होने वाले चित्रांश समागम, कायस्थ वैवाहिक परिचय सम्मेलन व स्वर्ण जयंती सम्मान समारोह का आयोजन आरंभ होने जा रहा है। सभा के द्वारा इस आयोजन की रूपरेखा की जानकारी शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में दी गई। ये कार्यक्रम 16वें श्री गंगा गौ बेटी पर्यावरण बचाओ देश बचाओ को समर्पित होगा। जिले सहित देश प्रदेश भर के चित्रांश परिवारों के यहां पहुंचने की संभावना, जिसके चलते ये समागम चित्रांश परिवारों की एकजुटता का प्रतीक माना जाएगा। इस दौरान शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने चित्रांश सभा की ओर से प्रेस वार्ता में बताया कि कायस्थ समाज के हितों एवं समाज के विभिन्न समस्याओं को लेकर 16 वर्षों से अखिल भारतीय चित्रांश महासभा समारोह का आयोजन करता आ रहा है। ये सम्मेलन हमारा 28 नवंबर को मनोहर भूषण इंटर कॉलेज बरेली के प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जाएगा। ये 16वां सम्मेलन है हमारा और इसके अंदर कायस्थों का समागम होता है तथा वैवाहिक परिचय सम्मेलन होता है। 350 और 400 के बीच में जोड़ों ने हमारे यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जो आएंगे, जिनका स्टेज से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा और जो लोग आपस में बात करना चाहें उनके बात करने का भी इंतजाम होगा। बाकी तय करना उनका अपना काम रहा। इस सम्मेलन के अंदर बरेली से तो लोग आएंगे ही, बल्कि बरेली के आसपास के और अन्य प्रदेशों तक से लोग आते हैं और यहाँ आके अपना बायोडाटा प्रस्तुत करते हैं और काफ़ी भीड़ होगी यहाँ पर। और इस अवसर पर हम लोग गंगा गौ बेटी पर्यावरण बचाओ देश बचाओ को ये सम्मेलन समर्पित करेंगे और यहाँ पर काफ़ी भीड़ होगी। कितने वर्षों से आप कराते आ रहे हैं? 16 साल, 16वां वर्ष। सम्मेलन में कितने जोड़े मिलवा चुके हैं आप? देखिए ऐसा है, हम लोग हजारों शादी कराते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमने सोचा भाई पिछले बार के जो जोड़े थे ज़रा उनसे पूछें, अगर किसी का रह गया हो तो उनके भी इस बार छाप दें, उनका इस बार फ्री छाप देंगे। तो उसमें हमने जब टेलीफोन करवाया तो मालूम पड़ा 70 to 80% की शादी तय हो चुकी थी। तो मैं इस नतीजे पहुंचा, बड़ी तादाद में इससे लोगों को शादी तय करने में सहूलियत होती है, उनको मदद मिलती है और शादियां तय होती हैं और लोग इसका इंतज़ार करते हैं कि आपका अगला कार्यक्रम कब होगा, ताकि हम भी अपने बच्चों का बायोडाटा इस किताब में छपवाएँ और इस कार्यक्रम में आएँ, ताकि इसमें दोनों लड़के वाले लड़की वाले लोग आते हैं और लड़के लड़की होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या ऑनलाइन भी है? जी हाँ, ऑनलाइन भी प्रक्रिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑनलाइन भी प्रक्रिया है। कोई भी ऑनलाइन देख सकता है और ऑनलाइन उसमें जानकारी चाहता है और जिसका भी हम बायोडाटा चाहते हैं उसमें एज, हाइट, कलर, एजुकेशन
अगर कोई भी किसी सर्विस में है तो किस सर्विस में है, कितनी आमदनी है, फादर का नेम, मदर का नेम, एड्रेस, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या उनकी अर्निंग है, कहाँ रहते हैं, क्या मोबाइल नंबर है, ताकि वो आराम से कांटेक्ट कर सकें, ये सब उसमें लिखा होता है। और साथ ही साथ एक फ़ोटो भी होता है कलर्ड। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल वार्ड नंबर 10 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगे आरओ एटीएम मशीन आज अपने बदहाली का रोना रो रहा है। साफ सुथरा स्वच्छ पानी उत्तम पानी के नाम पर आरओ एटीएम बंद होकर जर्जर हालत में दिखाई दे रहा है और जिम्मेदार नगर के नेता और अधिकारी अपना कार्य भूल अपनी कुर्सी पर मस्त नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि ऐसी बदहाली में नगर पंचायत में लगे सभी आरओ एटीएम जर्जर हालत में पड़े हुए। बंद पड़े इस आरओ एटीएम से अभी तक नगर पंचायत की जनता को स्वच्छ जल उत्तम जल तो नहीं मिल सका, लेकिन मशीन पर ईओ, चेयरमैन और सभासदों का फोटो लगाकर जनता को विकास का आईना जरूर दिखाया जा रहा है। आज हालात ये हैं कि सरकारी पैसा तो विकास में खर्च किया जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पर जनता को आरओ मशीन दिखाकर केवल भ्रष्टाचार किया जा रहा है। साफ सुथरा स्वच्छ जल के नाम पर उनवल की जनता प्राइवेट आरओ मशीन पर जाने को मजबूर है और स्वच्छ जल के नाम पर यहाँ के ठेकेदार, नेता और अधिकारी उनवल की जनता को धोखा देते नजर आ रहे हैं। वहीं इस पक्ष पर ईओ उनवल का कहना है कि जल्द ही सभी आरओ मशीन दुरुस्त कराकर उन्हें संचालित किया जाएगा, लेकिन उनवल की सम्मानित जनता को शुद्ध जल कब मिलेगा ये निश्चित नहीं है। नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन और आप है इस वक्त मेरे साथ। एक और योगी सरकार स्वच्छ जल, साफ सुथरा जल के बारे में बात करती है। इसी व्यवस्था में आज हम खड़े हैं नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल, जहां नया नगर कार्यालय का निर्माण हो गया है। हमारे ठीक पीछे देखिए लिखा हुआ है स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ पानी, उत्तम स्वास्थ्य, शुद्ध आरओ, ठंडा पानी की व्यवस्था का यहाँ एटीएम आरओ पानी लगा हुआ है। लेकिन इसकी दयनीय दशा क्या है, थोड़ा एक बार आप देखिए और समझिए। यहाँ पे सब माननीयों का फोटो तो लगा हुआ है, लेकिन यह पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और ख़राब हो चुका है। यहाँ की सारी व्यवस्था टूटी फूटी है, लेकिन जिम्मेदार नगर पंचायत द्वारा कोई भी अधिकारी इसका देख रेख करने के लिए नहीं है। मतलब साफ है कि सरकारी पैसे का यूज तो हो रहा है, लेकिन उसकी रखवाली नगर पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा नहीं की जा रही है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। ऐरों की न गैरों की करनी सेना शेरों की जैसे नारों के साथ खाचरौद तहसील परिसर गूंज उठा। सैकड़ों की संख्या में राजपूत समाज जन एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को मंत्री बिसाहू लाल के बयान को लेकर बर्खास्त करने के लिए ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। आपको बता दें कि मातृशक्ति के लिए अभद्र भाषा के बोलने से नाराज राजपूत समाज द्वारा मंत्री के विरोध में ज्ञापन दिया गया। वहीं पुतला दहन भी किया गया और प्रदेश भर में इसका विरोध भी किया जा रहा है। भारत देश के अंदर जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ऐसे में आज वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहू लाल साहू जी ने मातृशक्ति का अपमान करते हुए अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसकी करणी सेना एवं सर्व समाज उसकी घोर निंदा करता है। अगर भविष्य के अंदर इस प्रकार की घटना अगर दोबारा, माता की जय, मातृशक्ति के सम्मान में, मातृशक्ति के सम्मान में। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। जमीयत उलेमा जिला विदिशा अध्यक्ष मुफ्ती अली अहमद कासमी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जनों द्वारा सिरोंज थाने पर पहुंचकर थाना प्रभारी के नाम आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल बीती 24 तारीख को दोपहर के समय छतरी नाका चौराहे पर कुछ लोगों द्वारा आमिर नामक युवक को घेर कर बड़ी बेरहमी से उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने वालों में वृंदावन शर्मा, शिवम शर्मा, अनिल प्रजापति, राहुल यादव, आदेश बड़सरे एवं अन्य लोग शामिल थे। आमिर के खिलाफ अमानवीय शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। वहीं मारपीट में आमिर को गंभीर चोटें भी आई हैं। इतना ही नहीं, मारने वालों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया, जिसमें मारपीट करने वाले साफ दिखाई दे रहे हैं। विशेष क्या धर्म विशेष के साथ ये मामला हो रहा है और खासकर मुसलमान हर जगह इस बात का शिकार हो रहा है। तो कहीं भी पकड़ते हैं, नाम पूछते हैं, वो मानना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके की एक घटना अभी 3-4 दिन पहले सिरोंज में घट गई। एक लड़के को पकड़ा,
जिसकी उम्र भी कम है। 4-5 लोगों ने पकड़ के उसको मारना शुरू कर दिया। अब मसला ये है कि हम इसलिए आए थे कि जिन लोगों ने मारा है ये मॉब लिंचिंग की शक्ल थी सही मानों में। हमने यहाँ पर हमारे थाना प्रभारी जो थे उनके नाम एक आवेदन दिया था कि उन लोगों पर FIR दर्ज की जाए। आज ये घटना घटी, कल और हो जाएगी, क्योंकि ये घटनाएं घटती जा रही हैं पूरे ज़िले में। यही अभी एक दिन पहले और मुगलसराय में हो चुका मामला, और इससे और भी कहीं हो चुका। मतलब ये इसके ऊपर अंकुश लगे और ये घटनाएं घटना बंद हो और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, जिससे कि ये लोग जो है जिनके जो पैर पसार रहे हैं असामाजिक तत्व, उनके पैर जो है उनको काट दिए जाएं जहाँ से फंस रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट ही नहीं है? हम संतुष्ट इसलिए कि उन्होंने कहा है हमारे सामने जो भी मामला हुआ है SP मैडम जो है उनसे बात की है, मामला ऊपर तक क्योंकि बड़े अधिकारियों तक पहुँच चुका है ये मसला, और हम जो है उनका इंतज़ार करते हैं कार्रवाई का। कि वो उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। जो हमारे अधिकारी हैं उनकी मानना भी हमें ज़रूरी है। तो जो हमें आश्वासन उन्होंने दिया है हम उसका इंतज़ार करते हैं, और नहीं तो हम दोबारा, ये तो हमारा हक़ है, दोबारा आ जाएंगे फिर उसमें क्या है, क्योंकि ये लोग सब हमारे मालिक हैं, इनकी मानना हमें ज़रूरी है। तो हमने उनकी मानते हुए कह दिया ठीक है, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं उनकी कार्रवाई। ठीक है। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।